तो ये कमी आपकी है, क्योंकि आप हमें मजबूत नहीं कर पा रहे। जिस दिन आप हमें मजबूत कर देंगे तो कोई विभाग, कोई मंत्रालय, कोई सचिवालय, कोई संचालनालय आपकी फाइल जो नियम विरुद्ध तैयार की गई है उसको दबा नहीं सकता। लेकिन आपकी कमजोरी के कारण थोड़ा सा मैं भी कमजोर हो रहा हूं। आप यदि हमें मजबूती प्रदान करते हैं और मजबूत हो जाऊंगा तो कोई भी अधिकार आपका कोई छीन नहीं सकता। ये हम आपको गारंटी 101% की दे सकते हैं। मैं कोई नेता नहीं हूं, कोई संघी कर्मचारी नहीं हूं जो कि सिर्फ संभावनाओं पे काम करता है। मैं गारंटी दे सकता हूं आपको कि यदि आप हमारा हाथ मजबूत कर देंगे, हमें फाइनेंशियल मजबूत करेंगे, ताकि ये कदम जो चल रहे हैं रुकने नहीं पाएंगे, तो लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। और लक्ष्य तक पहुंचेंगे तो लक्ष्य से जो कुछ मिलेगा वो आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। संविदा सोशल साथियों नमस्कार, मैं कमलेश्वर सिंह फिर एक नए अपडेट के साथ साथियों उपस्थित हो गया हूं। साथियों, अपडेट पर चले उसके पहले हम आपसे एक विनती करना चाहेंगे, गुजारिश करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे। आप जैसा समझें वो मैं करना चाहता हूं आपसे। अपडेट जो है वो ये है कि एक कलेक्टर ने एक आदेश जारी किया है। किसी एक कलेक्टर की बात यहां पर नहीं हम कह रहे हैं, सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर कर रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी कलेक्टर हैं उनके अधीनस्थ एक पद रखा गया है जो कि तहसील स्तर पे है, जिले स्तर पे है, अन्य कई ऑफिसों में है, जो कि कलेक्टर के अधीन आते हैं पूरे जिले के। वो पद है कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर। उसके वेतनमान को लेके हम और अन्य कुछ पदों के वेतनमान को लेके आगे कंपैरिजन करेंगे कि इनको ज्यादा कैसे मिल रहा है, आपको कम क्यों मिल रहा है, कारण क्या रहा है, जबकि आपका पद इनके पद से ऊपर है उसके बावजूद। तो साथियों, जो गुजारिश है वो हमारी ये है कि साथियों, आप जानते हैं मैं अकेला बंदा लड़ रहा हूं और लगातार अपने काम में लगा हुआ हूं, संघर्ष कर रहा हूं। लेकिन कहीं ना कहीं एक समस्या हमारे साथ गुजर रही है। हमारे बहुत सारे साथी हमारी मदद भी कर रहे हैं फाइनेंशियल। उनको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारी मदद की है। सभी का स्क्रीनशॉट दिखा पाना मुश्किल है कि हम सबका जिन्होंने मदद करी है तो उनका स्क्रीनशॉट लगा पाए, लेकिन साथियों ने हमारे 20 रुपए से लेके 1000 रुपए तक का सहयोग दिया है। उन सभी को तहे दिल से हम धन्यवाद अदा करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और यदि आप भी चाहते हैं हमारी मदद करना तो आप हमारे नंबर, मोबाइल नंबर जो हमारा है उसी पर यूपीआई के माध्यम से, और हमारा ये बार कोड है, आप इसके माध्यम से स्क्रीनशॉट लेके आप हमें अपना सहयोग राशि प्रदान कर सकते हैं, ताकि जो ये हमारे कदम आपके लगातार भविष्य की सुरक्षा के लिए, भविष्य की रक्षा के लिए लगातार बढ़ रहे हैं, ये रुके ना। और एक समय आए कि आपके नौकरी की सुरक्षा, आपके भविष्य की सुरक्षा कानूनी तौर पर, शासन प्रशासन के नियमों के तौर पर लड़ाई लड़के उसको व्यवस्थित किया जा सके। तो साथियों, चलते हैं हम अब अपने अपडेट पर। आप चाहे तो हमारी मदद कर सकते हैं, यदि नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास आवक का कोई ऐसा साधन नहीं है जिसके तहत मैं आपकी लड़ाई जारी कर पाऊंगा, क्योंकि लड़ाई आपकी है, मदद आपकी जरूरत पड़ेगी। आप मदद कर सकते हैं तो जरूर करिएगा। तो साथियों, ये ऑपरेटर का जो पद है कार्यालय सह डेटा एंट्री ऑपरेटर, इनका जो 100% नीति में वेतन निर्धारण किया गया है वो 2400 ग्रेड पे पर किया गया है। अब हम आपसे थोड़ा सा पूछना चाहेंगे, हम ये बातें क्यों कह रहे हैं ये भी हम आपको बता दें। मैं अभी तक इंतजार कर रहा था कि विभिन्न विभाग के संविदा जो संगठन हैं, जिन्होंने आप लोगों की जिम्मेदारियां ली हैं कि आपकी समस्याओं को वो शासन प्रशासन के सामने रखकर उसको हल करेंगे,
तो मैं उन्हीं का राह तक रहा था कि आखिर वो इन समस्याओं को लेकर आगे आते हैं या नहीं आते हैं। लेकिन मुझे कहीं भी किसी भी संघ में ऐसी एक्टिव प्रक्रिया जो होनी चाहिए वो दिख नहीं रही है, और शायद इसी का कारण है कि हमें लगातार छला जाता है, हमारा ग्रेड पे बढ़ाने के बजाय घटा दिया जाता है। तो साथियों, इसीलिए मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि इस पर मैं लड़ाई आगे लड़ूं और लगातार लड़के आपको न्यायोचित जो भी न्याय है आपके हक में उसको आप तक लागू करवा सकूं, आप तक पहुंचा सकूं। तो साथियों, इनका ग्रेड पे जो लेवल निर्धारित किया गया है वो 2400 ग्रेड पे पर निर्धारित किया गया है। लेकिन अब यहां आप ये समझने की कोशिश करना, इसमें कार्यालय सहायक सह डेटा एंट्री ऑपरेटर, यानी दो चीजों को जोड़ के इनके पद का निर्धारण किया गया है। यदि हम कार्यालय सहायक को ले लें तो आप अन्य विभाग में किसी भी सहायक पद पर चले जाइए, उनका ग्रेड पे मात्र 1900 रखा गया है। और यदि हम इनके ऑपरेटर शब्द को ले लेते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर शब्द को, तो आप चले जाइएगा हर विभाग में डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो ग्रेड पे रखा गया है वो भी 1900 रखा गया है। कहने का मतलब हमारा यह है यहां पर कि सहायक और डेटा एंट्री ऑपरेटर दोनों का जो मानदेय वेतन मान रखा गया है, सामान्य प्रशासन और विभिन्न विभाग के जो समिति बुलाकर निर्धारण किया गया था, तो उनके द्वारा यहां पर इनका जो ग्रेड पे 1900 रखा गया था। लेकिन फिर किस आधार पे डेटा एंट्री ऑपरेटर सह कार्यालय सहायक का ग्रेड पे 2400 हुआ? थोड़ा सा हम इस बात को किनारे रख रहे हैं। अब हम उदाहरण के तौर पर कुछ पद लेने जा रहे हैं, आप लोग बुरा मत मानिएगा क्योंकि लड़ाई आपके हक की है। स्वास्थ्य विभाग में एक ब्लॉक लेवल पर पद है ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक, यानी बीपीएम, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर। यहीं पर एक दूसरा पद है ब्लॉक अकाउंट मैनेजर, बीएएम, ब्लॉक लेखा प्रबंधक। अब इन दोनों पदों का हम कंपैरिजन करेंगे। दोनों पदों का कौन सा? बीपीएम और बीएम का नहीं, बल्कि बीपीएम, बीएम और कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर का। अब स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो वेतन निर्धारण किया गया है बीपीएम और बैम का, वो 2400 ग्रेड पे रखा गया है। अब यहां आप समझने की कोशिश करिएगा, यह प्रबंधकीय पद है, यह किसी एक ऑफिस से जुड़ा हुआ पद नहीं है। जिस तरह से कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद किसी एक कार्यालय से जुड़ा हुआ है, किसी एक प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है, लेकिन वहीं पर बैम और बीपीएम का पद पूरे ब्लॉक में जितने भी स्वास्थ्य विभाग के ऑफिस होते हैं उन सभी के ऑफिसों का काम इनको संभालना पड़ता है, पूरा प्रोग्राम मैनेज करना पड़ता है। अकाउंट मैनेजर को पूरा फाइनेंशियल, पूरे ब्लॉक के जितने भी ऑफिस हैं, चाहे वो सीएससी हो, पीएससी हो, सब सेंटर हो, कोई भी यहां पर जो भी स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए आम जनता को कोई भी सेंटर बनाए गए हैं, उन सबका मैनेजमेंट इन दोनों के द्वारा किया जाता है, बीपीएम और बैम के द्वारा। लेकिन इनका ग्रेड पे 2400 है, प्रबंधकीय पद है लेकिन फिर भी ग्रेड पे 2400 है। वहीं एक ऑफिस में बैठने वाला व्यक्ति, कार्यालय सहायक, जहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में सहायक का ग्रेड पे मात्र 1900 रखा गया है, वहीं यहां पे कार्यालय सहायक सह डेटा एंट्री ऑपरेटर का ग्रेड पे 2400 रखा गया है। और स्वास्थ्य विभाग में डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो ग्रेड पे रखा गया है वो 1900 रखा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने यह कैसा निर्णय लिया है कि एक तरफ सहायक के पद को, डेटा एंट्री ऑपरेटर को पद को
सीधे 2400 के ग्रेड पे रख रहा है, दूसरी तरफ ब्लॉक के प्रबंधकीय पद को वो उसको भी मात्र 2400 के ग्रेड पे रख रहा है। ये कैसी व्यवस्था थी? हमारे संघ के लोगों ने इस पर क्या आवाज उठाई, क्या काम कर रहे हैं, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं काम करना चाहता हूं। मैं कर भी रहा हूं, आप देख रहे हैं। हमारे तरीके थोड़ा सा हटके हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद से उठके हैं। हमारी कहानी जिंदाबाद मुर्दाबाद और शाम को टिकट कटाओ, अपने घर चले जाओ और सो जाओ नहीं है। लगातार दिमागी तौर पर 24 घंटे में लड़ रहा हूं, कैसे हक दिलाया जा सकता है इसके लिए काम कर रहा हूं, दस्तावेज निकाल रहा हूं। तो साथियों, ये जो बहुत बड़ी समस्या है, कहीं ना कहीं हमारे संघों की भी कमी है, और संघ को यदि हम हटा दें तो सबसे बड़ी कमी हमारी और आपकी है, क्योंकि हक हमारा और आपका है और हम ही आगे नहीं आना चाहते। और जब हम आगे नहीं आएंगे तो दूसरा कौन लड़ेगा आपके लिए, चाहे वो संघ हो चाहे वो मैं हूं। तो जरूरत इस बात की है कि आप अपने हक को पहचानिए और अपने हक के लिए कंपैरिजन में आवाज उठाइए। दूसरे पद से आप कंपैरिजन करिए कि यदि योग्यता भी है, हमारा काम भी ऐसा है, तो फिर हम इसके समतुल्य या इससे कम कैसे हो गए, जबकि हमारा ग्रेड पे ज्यादा होना चाहिए था और 90% में हमारा ग्रेड पे ज्यादा भी था। अब हम आपको बताने जा रहे हैं जो कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो ग्रेड पे ज्यादा है, उसका कारण क्या है, हम आपको यह बताने जा रहे हैं। तो इनका ज्यादा होने का कारण यह है क्योंकि इनको 90% के तहत जो निर्धारण हुआ था वो इनको लागू हो चुका था। 90% यानी इनको मिल रहा था। तो शासन के निर्देश भी है कि किसी का ग्रेड पे कम नहीं किया जा सकता। तो अब यहां पे उसका फायदा इनको मिल गया। चूंकि ये 90% में 2400 के ग्रेड पे थे और इनकी सैलरी 2400 ग्रेड पे के हिसाब से बन रही थी और 100% हुआ तो इनको उसका पूरा लाभ मिला। लेकिन जहां पर 90% लागू नहीं था, वहां पर कैची चली। सामान्य प्रशासन विभाग और अन्य विभाग के उच्च अधिकारियों और आला अधिकारियों के द्वारा कैची चलाई गई और आपको नियम विरुद्ध आपको नीचे कर दिए गए। मैं यहां पे नियम विरुद्ध क्यों उपयोग कर रहा हूं, क्योंकि नियम विरुद्ध उपयोग किया जा सकता है। क्योंकि जब आपका पूर्व में निर्धारण 90% में ग्रेड पे उच्च था, तो आपको 100% में किस नियम के तहत आपको निम्न पर लाया गया। ये मार्के की बात है। ये आदेश निर्देश निकलवाने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगातार विभाग फाइल दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों, इसी अपडेट के साथ लेते हैं विदा। मिलेंगे अगले अपडेट के साथ। हो सके तो हमने पहले जो कहा है उस पर ध्यान दीजिए, हमें मजबूत करिए, हमारे साथ जुड़िए और जोड़िए ताकि लड़ाई को और आसानी से लड़ा जा सके। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।